व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी महाराज, ब्राह्मण जन, भक्ति शक्ति स्वरूपा हमारी माताएं, वृद्धजन, वरिष्ठ जन, सभी के हृदय में विराजमान अपने आराध्य देव राजा रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। निरंतर विगत 7 दिनों से आप लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं और आज 7वें उपक्रम में आप लोगों ने प्रवेश किया। भगवान की कथा ये तो गंगा है। भगवान की कथा को गंगा कहा गया महाराज। आप लोग जब गांव में घर में रामचरितमानस पढ़ते होंगे तो उसमें एक चौपाई आती है, पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान की कथा तो गंगा है। एक होता है मंदिर। मंदिर सबने देखा है। आपके गांव में एक बड़ा दिव्य राम जी का मंदिर है। हमारे आराध्य देव हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। तो यहाँ हमारे मामा जी पहले पूजन भी किया करते थे। तो एक होता है मंदिर और एक होती है नदी, लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर है। मंदिर एक जगह स्थित होता है और जो गंगा होती है वो निरंतर बहती रहती है। इसलिए कथा को क्या कहा गया? गंगा। पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा कहा। अब गंगा क्यों कहा? गंगा इसीलिए कहा क्योंकि मंदिर में अगर आपको जाना है तो आपको कुछ नियमों में बंधकर मंदिर जाना पड़ेगा। यदि आपको मंदिर जाना है तो आपको स्वच्छ स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, मन में आपके भक्ति होनी चाहिए, तब आप मंदिर जाएंगे। तब आपको मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन का फल मिलेगा। लेकिन नदी क्या कहती है? नदी कहती है तुम्हारे अंदर भाव हो या ना हो, तुम साफ सुथरे हो या ना हो, तुम्हारे मन में मैल हो, तुम्हारे तन में मैल हो, तुम तो चले आओ, मैं तुमको पवित्र करूंगी। इसलिए भागवत को क्या कहा? पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक पावनी गंगा। देखिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। समय मेरे पास तो क्या, आप लोगों के पास भी नहीं है। काफी देर से, अभी शाम को फिर सत्र है। मैं कुछ मूल बातें कहकर के अपने वाणी को विराम करूंगा। सुनना चाहते हो ना आप लोग? हाथ उठा के बता दो एक बार। ये बात मंदिर कहा, मंदिर नहीं कहा, सरिता कहा। पूछो क्यों कहा? यदि आप मंदिर जाते हैं, मान लो आपको वृंदावन बिहारी के दर्शन करने हैं, मंदिर में जाकर आपको वृंदावन बिहारी के दर्शन करने हैं तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और मंदिर में भी जाकर के आप भगवान के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते। वहां पर कुछ नियम होते हैं। मंदिर के द्वार पर एक पंडित जी होते हैं, जो आपने भेंट सामग्री लाई है वो भेंट सामग्री आप मंदिर के पुजारी को दे दें। मंदिर के पुजारी उस सामग्री को ले लें और भगवान को अर्पित कर लें। यदि आपके मन में इच्छा है कि आप भगवान को भेंटना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, आपके अंदर भाव तो है लेकिन आप भेंट नहीं सकते। लेकिन नदी क्या कहती है? तुम तो चले आओ, ये अद्वैत को मिटा देते हैं, तुम तो मेरे अंदर प्रवेश कर लो, गोता लगा लो। इसलिए कथा को क्या कहा? गंगा। पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। लेकिन ये गंगा आई कैसे? गंगा का एक नाम है सुरसरी। निकली प्रभु के पद कमल से, जब भागीरथी तब कीन महा है।
पहले कहाँ थी? बोले स्वर्ग में थी। ये देवताओं की नदी है ना, ये पृथ्वी पर आई कैसे? बोले भागीरथी ने इसके लिए तपस्या की है। तो ये नदी आपके गांव में चलकर क्यों आई? क्योंकि आपने इसके लिए, आज भी हमारे गांव में जो मेहनती लोग होते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको कहते हैं ये तो भगीरथ है, इनका भगीरथ प्रयास है। तो ऐसे ही ग्राम के लोगों के द्वारा भगीरथ प्रयास से ये भागवत रूपी गंगा आप लोगों के नगर में आई है। भगवान की कथा आपको मिल जाए, कोई चीज बहुत प्रचलित हो लेकिन प्राप्त ना हो तो हमारे किस काम की? मान लो कि सुनार की दुकान में सोना रखा हुआ है लेकिन हमारे किस काम का? बैंक में, रिजर्व बैंक में अंधा पैसा रखा है लेकिन हमारे किस काम का? ऐसे ही ये भागीरथी रूपी गंगा स्वर्ग में थी लेकिन हमारे किस काम की? इसको प्रयास करके, प्रयत्नशील होकर के एक भागीरथी लेकर आया। आप सभी लोग भागीरथी हैं यहाँ पर।